हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैंने उनको करवाया था डिहाइड्रेशन, हम्म। जो आपसे बात हुई थी ना इसकी, हाँ जी। कैंसर के हाँ जी। पेशेंट की हाँ जी। बात हुई हाँ है जी। ना। हाँ जी। हाँ जी। उनको डिहाइड्रेशन करवाया था अभी, और कल तो बीपी उनका बहुत अच्छा हो गया था, 115/75 और 80। हम्म। आज है 147/90 95। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। और अगर ये 100 प्लस जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चीज? 100 प्लस जो नीचे वाला बीपी है वो 100 प्लस भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास कर। बाकी अगर मतलब ऊपर वाला बढ़ता है तो दिक्कत नहीं है, पर नीचे वाला अगर 100 के अंदर रहे तो ज्यादा ठीक है। ऊपर वाला तो 180 भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सर इंक्रीज करता है नीचे वाला 100 से, तो कुछ कर सकते हैं उसके लिए फिर? नहीं, जब तक आप वॉक एंड रेस्ट और बाकी सब करते रहोगे नीचे वाला नहीं बढ़ेगा, ऊपर वाला ही बढ़ेगा। ओके। और एक सर अपने लिए पूछना था कि जैसे ना, बाकी तो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो गई हैं, अब आज 2 दिन से जैसे डिजीनेस बहुत सारी है, टायर्डनेस है बहुत। कितना वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं? वॉक इन सर सुबह आधा घंटा, रात को आधा घंटा, बाकी बीच में 5-5 मिनट कर लेता हूँ, चार कितना? पांच बार पूरे दिन तो में। बढ़ाइए, बीच वाले को बढ़ाइए, 12-15 करिए उसको। ओके। और शाम वाला तो ठीक है, बीच वाले को बढ़ाइए। बीच वाले को भी आप हो सकता है 4-5 बोल रहे हो, इतना भी ना हो रहा हो, ओके। तो उसको बढ़ा लीजिए, सब्सटेंशियली बढ़ा लीजिए। और अगर बीच में टाइम निकाल के एक दिन ज्यादा कर लीजिए, 8-10 घंटे कर लीजिए, तो उससे भी थोड़ा सा स्टेमिना फिर दोबारा से बन जाता है। ओके। और सर एक मैंने पूछना था, मेरे ना छोटे बेटे को जैसे प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से एपिलेसी की। हम्म। वो जब भी कभी उसको फीवर होता है तो फीवर सीधा ही हिट करता है दिमाग को और एकदम इसको फिट सा पड़ जाता हम्म। है। फीवर भी उसको 104 105 ही होता है। हम्म। अभी तो चलो फीवर का कंट्रोल रखा हुआ कि फीवर होने ही नहीं देते, जैसे स्टार्टिंग से ही उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हम्म। पर फिर भी उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी एज है उसकी 4 to 5 ईयर। सेम फार्मूला लगेगा वॉक एंड रेस्ट का और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का। उनका पानी का इंटेक देखो, पानी के इंटेक को कम करो। और सर उसकी ना जैसे लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा है, जो जब भी कोई फ्रूट आता है तो उसने घर में देखना नहीं, अगर बनाना आए हैं तो आधे घंटे घंटे में उसने 8-10 बनाना खा लेने हैं। दिक्कत होगी आपको आगे जाके, काफी और सब्सटेंशियल दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज का भी ज्यादा चांस हो सकता है। ओके। डायबिटीज बेसिकली उन्हीं बच्चों में होता है जो ज्यादा अनकंट्रोल्ड फ्लूइड लेते हैं। अगर फ्लूइड इनटेक इज सो हाई तो दिक्कत होगी। फ्रूट्स ओके। में ज्यादा फ्रूट्स लेने से लीवर वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पर जैसे उसको ना सर, जैसे कोई भी चीज खाता है, हम्म। खाने के उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, नाश्ता टपते रहता है हर टाइम। नहीं नहीं, और फिजिकल एक्टिविटी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी मर्जी कर लो, यू कैन नॉट एक्सीड लिमिट्स। ओके। अब एक बार दो बार देखिए, आप अगर हफ्ते में एक दिन ज्यादा खाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर वो एक्सरसाइज होगी। आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो स्वेलअप हो, मतलब पूरी फूलेंगी, फिर वापस आएंगी, तो एक्सरसाइज होगी इंटरनल ऑर्गन्स की। ओके। पर अगर आप रोज ही 2 गुना 3 गुना खाते हो, जैसे 8-10 बोल रहे हो, अगर आप आधे घंटे में 8-10 और ये फ्रिक्वेंटली होता रहे, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन होता रहे, तो इट इज डेंजरस। ओके। देखिए, आई वॉज कमिंग टू द कंक्लूजन कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। ओके। तो मैं बहुत खासकर जो नए पेशेंट्स होते हैं उसमें तो सबका डायबिटीज ब्लड प्रेशर सब ठीक हो जाता है। पर जी। जो 20 साल 30 साल पुराने पेशेंट्स होते हैं उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ओके। तो आई हैव बीन थिंकिंग कि व्हाट इज द रीजन। ठीक तो है। अभी भी मैं जो सोच रहा हूँ, अभी पिछले कल से जो सोचे जा रहा हूँ मैं, वो ये कि जो डायबिटीज होता है उसमें इंडाइजेशन तो होता है लोगों को, जी। और जो दवाइयां लेना शुरू करते हैं उसके बाद इंडाइजेशन और ज्यादा होता है। ओके। सो अनदर थिंग टू बी लुक्ड इनटू इज कि, क्योंकि अगर आप गूगल करते हैं ना एसिडिटी एंड डायबिटीज, तो उसमें लिंक है। एसिडिटी एंड डायबिटीज, एसिडिटी एंड ब्लड प्रेशर, एसिडिटी एंड हार्ट डिसीज, सबका लिंक है। ओके। तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ये सारी चीजें शुरू तो एसिडिटी से ही होती है। एसिडिटी शुरू होती है इंडाइजेशन से। जी सर। अगर आपकी डाइजेशन की पावर, मान लीजिए आपकी डाइजेशन की पावर लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मील है, जी सर। आप उसका 2x खाओगे जी। और रोज के रोज खाओगे, तो आपका एनर्जी तो उतना ही बनना है, बाकी वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता रहेगा और दिक्कत करेगा। ठीक है।
तो तो बेसिकली तो इनडाइजेशन को रोकना है, क्योंकि आपका स्टमक ऐसे थोड़ी इतना इंक्रीज हो जाता है कि आप डबल को हैंडल कर लो। जी तो बॉडी फिर उसका जो रिसोर्सेज होता है वो सारे के सारे उस पर लग जाते हैं, और फिर वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कम हो जाते हैं। वाइटल ऑर्गन्स के लिए जो एनर्जी बचती है वो कम हो जाती है, इसलिए कि वो बाकी जो फालतू खाया है उसी को हैंडल करने में लग जाता है। ठीक है सर। जैसे मैं भी ना पहले बहुत लाइट खाता था, बहुत कम खाता था। अब जब से थोड़ा ज्यादा खाना शुरू किया है, तो पेट में अपर पेट की स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है, हम्म। बट लोअर पेट में जैसे हमेशा भारीपन रहता है और पेट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। एक आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों पैरों को जोड़कर जी। आप दीवार से पीठ लगा के बैठ जाओ जमीन पर। ओके। आपको बेसिकली घुटने मोड़ने, जी। फ्लैट रहना है, तो आपको आलती पालती नहीं मारनी है। जी सर। जैसे सर दोनों चौंकड़ी मार के बैठना है या बिल्कुल नहीं, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे ही बैठ जाना है? स्टैंडिंग पोजीशन में, या ओके। आपने नीचे बैठ जाना है, और पंजे मतलब आपके जमीन पर रहेंगे दोनों के दोनों साथ में। जी। ज्यादा फैलाना भी नहीं है। तो उसमें आप रहते हैं ना, तो आप अगर दीवार के ज्यादा पास होते हैं जी। तो आपकी जो टांगे हैं दे विल बी प्रेसिंग अगेंस्ट योर स्टमक। ओके। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, स्टमक वगैरह का टाइट रहता है, और स्टमक मतलब मूवमेंट भी, बॉल मूवमेंट भी अच्छी से हो जाती है। दैट इज ओके। समथिंग विच इज वेरी गुड। और उससे अदरवाइज भी वो घुटने के लिए, बाकी लोअर पोर्शन के लिए इज वेरी गुड फ्रॉम एवरी ओके। एंगल। ठीक है सर। तो वो एक आधा मिनट बैठना चाहिए दिन में 2-3 बार अगर हो सके तो। ठीक है सर। और बेटे को सर ऐसे ही फॉलो करवाऊं, उसको डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन करूं उसकी? हाँ, उसका खाने पीने पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव खाना बहुत ज्यादा आगे जाके दिक्कत दे देता है। ओके सर। मतलब अगेन आई एम सेइंग कि एक बार ही हफ्ते में होता है तो कोई नहीं, बट अगर आपके यहाँ फ्रूट्स रेगुलर आते हैं तो फ्रूट्स को बंद करो, वो लीवर को बेड़ा गर्क कर देता है एकदम से। और ये जो ठीक है फ्रूट फ्रूट अच्छा होता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग भी करी है इसकी। जी। जी, सर जैसे अभी बोल रहे हैं कि कोरोना का सीजन चल रहा है, जैसे तो इसमें कह रहे हैं कि विटामिन सी लेना चाहिए, ये सर उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी? सर, विटामिन सी से किसी तरह की कोई इम्यूनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। 1% भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक आज खांसी जुकाम पहली बार नहीं होना शुरू हुआ, और ना ही विटामिन सी की बात पहली बार हुई है। पिछले 100 है। साल पहले भी यही होता था कि इससे खांसी जुकाम ठीक होता है। जी। 50 साल पहले भी यही होता था। ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप विटामिन सी वगैरह लेते हैं तो आपकी जो स्किन की लेयर्स होती है उसके अंदर जो भी एक्सेस होता है चीजें, हाँ वो जी। वहां डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है। या कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आपके जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है खाने से, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जो आदमी का डाइजेशन खराब है, जिसको डाइजेस्ट ही नहीं होता, जो खाता जो मर्जी है उसको लगता ही नहीं है, तो विटामिन सी कैन हेल्प इन दैट केस। जी। जो ऑलरेडी, जिसका जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, वो क्या हाँ जी। करेगा खाकर? उसका तो नुकसान ही होगा ना। जी। सो ये जो आंख बंद करके एक चीज मिलती है वो उसी चीज को बोलने लगते हैं। आज से 25 साल पहले भी जो बच्चे को वेट गेन नहीं होता था उसको भी विटामिन सी खिलाते थे। जी। विटामिन सी इज ओनली कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड मे बी वो आपकी बॉडी के अंदर इवन उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी करा देता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है सर। तो उससे इम्यूनिटी को बैलेंस तो करता है, बट वो 5-10% ही काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को ठीक कर देगा। ओके। आज तक तो कोई ठीक हुआ नहीं। खांसी जुकाम ही, मतलब कोरोना वायरस का तो पता नहीं कितना सीवियर है, बट खांसी जुकाम ही ठीक नहीं हुआ किसी का। जी सर। हमने बचपन में खूब विटामिन सी खाया है, खूब हमें खांसी जुकाम रहता था, जब भी जाते थे वो विटामिन सी देते थे, हम तो पूरी पूरी बोतल्स खा जाते थे ऐसी स्वाद स्वाद में। ठीक है। तो कभी ठीक नहीं हुआ उससे। तो सर इस सीजन में क्या करना चाहिए इम्यूनिटी के लिए? सर देखो, इम्यूनिटी का मतलब जो मेरी समझ में आता है, और जो कोरोना वायरस है, जी। एट द सेलुलर लेवल, हर वायरस सेलुलर लेवल पर होता है। जी। सेलुलर लेवल से बचने का एक ही तरीका होता है, वॉक एंड रेस्ट। ओके। मेरा मानना तो है कि ये जो फ्रूट वगैरह की और विटामिन सी की बात जो कर रहे हैं ना, जी। ही इज क्लेमिंग कि 3 दिन के अंदर ठीक होगा आदमी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 99% लोग 3 दिन में ठीक नहीं होंगे। ओके। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई वॉक एंड रेस्ट कंटिन्यूअसली 12 घंटे करेगा तो 12 घंटे से पहले ठीक हो जाएगा। ओके। और जैसे सर हमारे यहाँ पे तो बहुत पेशेंट्स हो गए कोरोना के, अगर हम किसी पे अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं इसको? सर कहाँ पर हो गए? यहाँ पे सर पंजाब में। नहीं, आपके कांटेक्ट में, आपकी नजर में है कोई?
जी सर, हमारे यहाँ पे ना सिविल हॉस्पिटल में अंडर क्वारंटाइन रखे हुए हैं, तो तो यहाँ के आपका एक्सेस क्या है, आपको जाने कौन देगा वहां पर? वो तो चलो मैं हमारे यहाँ के डीसी साहब हैं, वो उनके साथ जैसे लिंक है, तो अगर हम उनसे बात करके इसको अप्लाई करें, अभी तो तो अंडर किसी भी क्वारंटाइन। जवान आदमी, जो आदमी क्वारंटाइन में है ना, और जो पैसे खर्च कर सकता है, कोई टेस्ट कर सकते हैं किसी भी आदमी को, तो जी उसको क्वारंटाइन को भी छोड़िए, जो पॉजिटिव वाले पे पहुंचना पड़ेगा ना। क्वारंटाइन वाले का तो पता ही नहीं ना कि इसको है जी कि नहीं सर, है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है वो तो टेस्ट उनका हो गया, पॉजिटिव है अभी। पर यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, सिर्फ डाइट ही दे रहे हैं उनको। हाँ, तो उनको डाइट वाइट सब छोड़ के नॉर्मल खाने पर आ जाओ, रोटी और चावल और दाल सब्जी पर आ जाओ, ये 4 चीजें लो बस। और ओके। उसको और 12 घंटे के लिए इसके ऊपर लगा दो, दोबारा टेस्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने दिन में ठीक होता है, कितनी देर में ठीक होता है। और अगर गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है इसके टेस्ट को, जी, खर्चे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 8-10 लोगों पर करो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और सर उसके साथ हम पानी कितना दे सकते हैं? आप उसको खाने के साथ ही दो बस, उसके अलावा दो ही मत एक दिन के लिए। अच्छा, एक दिन के लिए सिर्फ खाने के साथ पानी दूं और बिल्कुल 12 घंटे के लिए वॉक रेस्ट करवा दूं? हाँ, कंटिन्यूस करा दो, और 6-6 घंटे बाद उसको चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो 6 घंटे से पहले भी ठीक हो सकता है। और अगर ओके। पानी बिल्कुल बंद करना हो तो बिल्कुल ही भी बंद कर सकते हो। आपको उसके 2-4 वेरिएशन ट्राई करने पड़ेंगे। जी बट सर। अगर आप वो वेरिएशन ट्राई करते हो तो फिर तो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेड चीज निकल आएगी ना वहां से। जी सर। तो मैं तो इसको चाहता ही था इस तरीके से करने के लिए। अगर है, अगर कर सकते हैं तो करिए। सबसे मेन चीज है जो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव कितनी देर में होता है। मेरा मानना है 12 घंटे से पहले नेगेटिव हो जाएगा। ओके। और अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी हो तो 6 घंटे में भी ठीक हो सकता है, 4 से 6 घंटे में ठीक हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक सर, चलो सर मैं इसको देखता हूँ बात करके अगर बनती है तो। ठीक है, करिए। अगर कोई बनता होगा तो बताइए, मुझे बुलवा लीजिए कुछ करके। ठीक सर, मैं देखता हूँ सर। ठीक, थैंक यू। ठीक सर।